पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज 8वीं पुण्यतिथि। प्रधानमंत्री मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्री और नेता दिल्ली में सदैव अटल पर देंगे श्रद्धांजलि। वंदे मातरम पर छिड़ी नई जंग। बीजेपी के विश्व हिंदू परिषद ने सोनिया गांधी पर और खरगे पर राष्ट्रगीत पर अपमान के आरोप लगाए। कांग्रेस का इनकार रोकने का कोई कोशिश नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी की आज 8वीं पुण्यतिथि। सीएम योगी ने अर्पित की श्रद्धांजलि। का आपातकाल में अटल जी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। झारखंड के सभी जिलों में आज सरकार का पुतला दहन करेंगे आंदोलनकारी। छात्र मांगे पूरी नहीं होने पर 20 अगस्त को सीएम आवास का करेंगे घेराव। छात्रों ने सीएम हेमंत सोरेन से मांगा इस्तीफा। आज से आम जनता के लिए खुला राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान। 15 सितंबर तक कर सकेंगे भ्रमण। एंट्री पूरी तरीके से फ्री। आप देख रहे हैं भारत अपडेट और मैं हूं आपके साथ सौम्य अवस्थी। अटल बिहारी वाजपेयी की आज 8वीं पुण्यतिथि है। पुण्यतिथि पर सीएम योगी ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहां पर संबोधित भी किया। उन्होंने कहा अटल जी ने हर वर्ग के लिए काम किया। अटल जी इरादों के अटल थे। अटल जी ने राष्ट्र प्रथम के भाव से काम किया। अटल जी सहज और सरल थे। अटल बिहारी वाजपेयी को आज पूरा देश याद कर रहा है। देखिए, जब भी कुशल नेतृत्व, कुशल राजनीतिज्ञ की बात होती है तो अटल बिहारी वाजपेयी का नाम हमेशा हर किसी की जुबान पर रहता है। चाहे वो पक्ष का नेता हो, चाहे वो विपक्ष का नेता हो। सदन में हर व्यक्ति अटल जी का सम्मान करते थे और जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी ने आखिरी सांस ली उस समय पूरे देश ने आंसू बहाए। और बता दें कि अटल बिहारी वाजपेयी बहुत ही निम्न परिवार में उनका जन्म हुआ था। उनके पिता पेशे से शिक्षक थे और उसके बाद 13 साल की उम्र में, 13 से 15 साल की उम्र के बीच में ये माना जाता है कि उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ जुड़ गए और उसके बाद से लगातार धीरे धीरे करके राजनीति में आगे बढ़ते रहे। अटल जी ने हर वर्ग को साधने का काम किया और आज आप किसी भी वर्ग के व्यक्ति से बात करिए, वो अटल बिहारी वाजपेयी के व्यक्तित्व के बारे में अच्छी ही बातें करेगा। यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अटल जी से जुड़ी हुई कई बातें साझा की। पूर्व प्रधानमंत्री सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज 8वीं पुण्यतिथि है। इस अवसर पर सदैव अटल जी की स्मृतियों को नमन करते हुए उत्तर प्रदेश शासन और उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की ओर से अटल जी के श्री चरणों में हम विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। सदैव अटल जी का 6 दशक का सार्वजनिक जीवन निर्विवाद और निष्कलंक रहा है। भारतीय राजनीति के वे एक अजात शत्रु के रूप में राष्ट्र सर्वोपरि के भाव के साथ निरंतर कार्य करते रहे। सार्वजनिक जीवन की शुरुआत उन्होंने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नेतृत्व में कश्मीर में धारा 370 लगाने के विरोध में
चले सत्याग्रह से प्रारंभ किया था। पश्चिम बंगाल विधानसभा के पूर्व डिप्टी स्पीकर ने खुदकुशी कर ली। पूर्व डिप्टी स्पीकर आशीष बनर्जी ने फांसी लगाकर जान दे दी। रामपुर हाट से 5 बार विधायक चुने गए थे आशीष बनर्जी। ममता सरकार में स्वास्थ्य मंत्री, कृषि मंत्री के रूप में 5 बार के विधायक रह चुके थे आशीष बनर्जी। और बता दें कि तृणमूल कांग्रेस के दफ्तर में फांसी के फंदे पर झूलता हुआ शव बरामद किया गया है। क्या कुछ कारण रहे आत्महत्या के? क्या वाकई में यह आत्महत्या है या बात कुछ और है? इसकी जांच पुलिस कर रही है। जैसे ही इस मामले की सूचना पुलिस को मिली, पुलिस वहां पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। परिजनों से पूछताछ की जा रही है, साथ में काम करने वालों से पूछताछ की जा रही है। बता दें कि इस बार के चुनावों में हार का सामना करना पड़ा था बीजेपी कैंडिडेट से, लेकिन टीएमसी की सरकार में बड़े पद पर रहे, ममता बनर्जी के काफी करीबी रहे और पूर्व डिप्टी स्पीकर और 5 बार के विधायक आशीष बनर्जी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। अब देखिए, सवाल तमाम खड़े हो रहे हैं, क्या ये वाकई में आत्महत्या है या फिर कोई साजिश? इसके पीछे क्या कुछ है? पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। देखिए, हैरत की बात यह है कि टीएमसी कार्यालय में फांसी के फंदे से लटकता हुआ इनका शव बरामद किया गया है। वहीं सिक्किम में लैंडस्लाइड का भयावह मंजर सामने आया है। भूस्खलन से घरों पर खतरा मंडरा रहा है। प्रशासन ने राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया है। मूसलाधार बारिश के बाद रास्तों पर जलभराव देखने को मिल रहा है। भूस्खलन से घरों पर खतरा मंडरा रहा है। सिक्किम की तस्वीरें काफी भयावह सामने आ रही हैं। प्रशासन ने राहत और बचाव का अभियान तेजी से शुरू कर दिया है। मूसलाधार बारिश होने की वजह से रास्तों में जलभराव है। लोगों का आवागमन पूरी तरीके से बाधित हो चुका है। क्योंकि जलभराव है, इसलिए बीमारियां भी पनप रही हैं। कई मकान ताश के पत्तों की तरह बिखर गए। कई लोगों की जान चली गई है, इसकी भी जानकारी मिल पा रही है। और प्रशासन ने राहत और बचाव का काम तेजी के साथ शुरू कर दिया है। सरकार पूरी तरीके से एक्टिव मोड में है। राहत और बचाव सामग्री पहुंचाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। लैंडस्लाइड का भयावह मंजर सिक्किम से सामने आया है। भूस्खलन से घरों पर खतरा मंडरा रहा है। बता दें कि जबरदस्त बारिश होने के चलते जलभराव की स्थितियां हैं। देखिए, थोड़ा बहुत जलभराव नहीं है, जलभराव भी भयावह स्थिति में है। लोग एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पा रहे हैं। कई लोगों को नाव का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, तो कई अपने घरों में फंसे हैं। तो तस्वीरें आपके सामने, भूस्खलन की तस्वीरें। बारिश की वजह से स्थितियां बद से बदतर हो चुकी है। देखिए, देश के कई राज्यों में जबरदस्त बारिश हो रही है। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है और कई जगह ऐसे हैं जहां पर बारिश बहुत कम मात्रा में हुई है, लेकिन जहां पर बारिश लगातार हो रही है, 1 महीने से बारिश हो रही है, वहां पर स्थितियां बहुत खराब हैं। वही बात अगर इंडोनेशिया की करें तो भूकंप से भारी तबाही इंडोनेशिया में देखने को मिली है। इंडोनेशिया भूकंप में अब तक 47 लोगों की मौत हो चुकी है। कई इलाकों में अभी तक रेस्क्यू टीम नहीं पहुंच सकी है। इंडोनेशिया में बता दें कि 7.7 यानी 7.7 रिक्टर स्केल की तीव्रता से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। 47 लोगों की जान चली गई है और ये आंकड़ा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। कई लोग अस्पताल में भर्ती है। बता दें कि चाहे वो सरकारी दफ्तर हो, चाहे वो आम लोगों के घर हो, सब कुछ पूरी तरीके से तबाह नजर आ रहा है इंडोनेशिया में। और देखिए, ये प्राकृतिक आपदाएं हैं, इस पर किसी का नियंत्रण नहीं है। ना इसे कोई रोक सकता है, ना ही इसे कोई पहले से भांप सकता है। सिद्धार्थनगर तिलोकपुर थाना क्षेत्र में लगातार बढ़ रही चोरी की घटनाओं से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। बीती रात चोरों ने तराव गांव में 2 घरों को अपना निशाना बना लिया। बताया जा रहा है कि चोर छत के रास्ते
घरों में दाखिल हुए थे और घर से लाखों रुपए के जेवरात और करीब 75,000 रुपए नगद लेकर फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। तो त्रिलोकपुर में 2 घरों से लाखों की चोरी का मामला सामने आया है। चोरों ने 2 घरों को अपना निशाना बनाया है। बाथरूम बना है और बाथरूम के काबले बगले बयाला जो ये कटा है ये पर्ची चढ़ता है। चोरी के नहीं जानत के लिए दोन ढेरे रहे हम बताए चोरी में हमारे माला गए, झाला गए और मक्खी गए और काने का काबले बिटिया बाली गए और अंगूठी गए, नथनी गए और ये काने का काबले बिटिया का काने का बाली और पाया 10,000 रुपये। आप पुलिस आई। अब चोरी हुआ, छत से आए उतर के जो कुछ पानी तो चुरा ले गए। सुबह हमें पता चला सामान सीवान में मिला, घर के पीछे बक्सा मिला, अटैची मिला, सब कपड़ा बिखेरा पड़ा रहा। अब नुकसान हुआ है, कैश ले गया 65,000। दवा लिए लाए हैं, दवा करावत रहे, वही ना के पैसा रखा रहा। परसों मंगलवार का लेके जाएगा उन्हें। पीलीभीत में बाल श्रम के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जिलाधिकारी के निर्देश पर बलसंडा में श्रम विभाग, चाइल्ड लाइन और पुलिस की संयुक्त टीम ने छापेमारी अभियान चलाया। अभियान के दौरान मेडिकल स्टोर, किराना, कपड़े और स्टील वर्कर्स समेत कई दुकानों से आधा दर्जन से ज्यादा नाबालिग बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराया गया। दुकानदारों को नोटिस भी जारी किए गए हैं। मुक्त कराए गए बच्चों को बाल कल्याण समिति के सामने पेश करने के बाद परिजनों को सुपुर्द किया गया। प्रशासन ने साफ किया कि बच्चों से मजदूरी कराना कानूनी अपराध है। यहाँ पर उनके परिजनों को भी सतर्क किया गया कि अगर आपने अपने बच्चों को मजदूरी करने के लिए भेजा तो आप पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तमाम दुकानदारों को नोटिस थमा दिया गया है। स्पष्टीकरण मांगा गया है। बाल श्रम के खिलाफ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। वहीं कानपुर में एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक असलाहा तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। एसटीएफ ने छावनी से आरोपी को दबोच लिया। आरोपी के पास से पिस्टल और 32 बोर की 4 मैगजीन बरामद हुई है। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी मध्य प्रदेश के खरगोन से ट्रेन के जरिए हथियार लेकर कानपुर पहुंचा था और छावनी इलाके में इन्हीं पहुंचाने की फिराक में था। फिलहाल कैंट थाने में मुकदमा दर्ज कर पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी हुई है। तो हथियार तस्करी के नेटवर्क की जांच में जुटी पुलिस। कानपुर में एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। तो कानपुर में एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की है। कुशीनगर में जावेद अंसारी पर हमला करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि गांव के बाहर दबंगों ने धारदार हथियार से पत्रकार पर हमला कर दिया। बेटे को बचाने पहुंची उसकी मां के साथ भी मारपीट की गई। हमले में जावेद के शरीर पर कई जगह गंभीर चोटें आईं, जबकि उसकी मां के हाथ में चोट लगी है। दोनों को इलाज के लिए कुशीनगर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। तो जावेद अंसारी पर दबंगों ने हमला कर दिया है। कुशीनगर से घटना आपको बता रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं धारदार हथियार से इस पर हमला किया गया। इसकी हालत काफी गंभीर बनी हुई है और जब इसकी मां इसको बचाने के लिए पहुंची तो मां पर भी जोरदार हमला किया गया। बता दें, हमले का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन बाल बाल इस पत्रकार की जान बची है। बताया जा रहा है कि जब इसको बचाने के लिए पहुंचे, बेटे को बचाने आई मां पर भी हमला किया गया है। जावेद अंसारी इस व्यक्ति का नाम है, पेशे से ये पत्रकार है। हालांकि अभी तक मामला स्पष्ट नहीं हो पाया है कि किस वजह से इस युवक पर धारदार हथियारों से हमला किया गया। इसकी जमकर पिटाई की गई। मां भी बचाने आई, मां पर, बुजुर्ग मां पर भी बुरी तरीके से हमला किया गया और पुलिस अब आगे की जांच कर रही है, कार्रवाई की तैयारी में है।
इटावा के बकेवर थाना पुलिस ने चोरी की घटना का खुलासा करते हुए मुठभेड़ के दौरान 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 3 अवैध तमंचे, 6 जिंदा और 4 खोखा कारतूस, 3 मोबाइल फोन्स बरामद किए। पुलिस के मुताबिक 14 अगस्त की रात लोहिया नगर में घर के बाहर से लोहे का सरिया चोरी हुआ था। ट्रैकिंग के दौरान संदिग्ध टिर्री को रोकने पर आरोपियों ने भागने की कोशिश की। मुठभेड़ में नसीमुद्दीन और संदीप पैर में गोली लगने से घायल हो गए, जबकि अशोक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। घायलों को अस्पताल भेज दिया गया। पूछताछ के बाद चोरी का सरिया भी बरामद कर लिया गया है। लाखों रुपए का यह सरिया बताया जा रहा है, जहां पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पर भी फायर करने का प्रयास किया था इन्होंने। चोरी का लोहा इनके पास से बरामद किया गया है और 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। इसके बाद आपको बताते चले कि ये चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे, उसके बाद फरार हो जाते थे। चोरी की घटनाओं को देते थे अंजाम, उसके बाद सीधे फरार हो जाते थे ये तीनों शातिर। चोरी का लोहा बरामद किया गया है इन लोगों के पास से और लाखों रुपए उसकी कीमत बताई जा रही है। चोरी का लोहा बरामद, 3 आरोपियों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में की गई है। अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में थाना बकेवर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि कुछ अपराधी अपराध कारित करके चुराए गए माल को ठिकाना लगाने के उद्देश्य से जा रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस द्वारा नाकेबंदी की गई तो 3 अपराधी ई रिक्शा से चुराए गए लोहे को ले जाते हुए दिखाई दिए। इस प्रकरण में उन्हें रोकने की कोशिश की गई तो उनके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई। प्रत्युत्तर में पुलिस इंगेजमेंट में 2 अपराधियों के पैर में गोली लगी, जिनके नाम नईम सनाफ निजामुद्दीन निवासी नई बस्ती थाना फ्रेंड्स कॉलोनी है तथा संदीप सनाफ रोशनलाल थाना बकेवर जिनके पैर में गोली लगी है तथा इनका एक अन्य साथी भी गिरफ्तार हुआ जिसका नाम अशोक सनाफ छोटेलाल निवासी आनंद नगर इटावा है। फतेहपुर में बच्चों की सेहत से बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया। 15 अगस्त के कार्यक्रम के दौरान फतेहपुर और मलवा ब्रांच के बच्चों को करीब 2000 लड्डू बांटे गए। आरोप यह है कि इनमें कई लड्डू फंगस लगे हुए थे। बताया जा रहा है कि लड्डू बांटने के करीब 1 घंटे बाद स्कूल प्रबंधन ने अभिभावकों को मैसेज भेजकर बच्चों को लड्डू न खिलाने की अपील की। जानकारी के मुताबिक ये लड्डू मलवा स्थित गणेश पेड़ा से मंगाए गए थे। घटना के बाद स्कूल प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। अभिभावक पूरे मामले में जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो स्कूल की लापरवाही से बच्चों की सेहत पर बड़ा खतरा हो सकता था। फर्रुखाबाद में महिलाओं के 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हो गई। इसी दौरान निर्माणाधीन थाने के सामने दोनों गुटों में कहासुनी के बाद हाथापाई शुरू हो गई। देखते ही देखते महिलाओं के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा और मारपीट होने लगी। मौके से गुजर रहे राहगीरों ने घटना का वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। घटना के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। लेकिन देखिए बात यह है कि यहाँ पर थाने के सामने ये मारपीट हो रही थी। हालांकि ये थाना निर्माणाधीन है, यहाँ पर काम चल रहा था और थाने के सामने ये उठा पटक देखने को मिली। 2 गुटों की महिलाओं ने आपस में जमकर मारपीट की और मारपीट का क्या कुछ कारण रहा ये भी स्पष्ट नहीं है। लेकिन यहाँ महिलाओं के 2 अलग अलग गुट थे जहां दोनों के बीच जमकर मारपीट नाटक ड्रामा देखने को मिला सड़क पर, जिससे अफरा तफरी भी मच गई। और बता दें कि सड़क पर यातायात भी प्रभावित हुआ। लोगों ने हटाने का प्रयास किया तो कई लोगों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। फर्रुखाबाद से खबर आपको बता रहे हैं। बदायूं में सड़क पार कर रही महिला को तेज रफ्तार ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। दुर्घटना के बाद घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। तो हादसे के बाद परिजनों का गुस्सा देखने को मिला। ट्रक ने महिला को बुरी तरीके से रौंद दिया। महिला की मौके पर मौत हो गई। सड़क पार कर रही महिला को ट्रक ने कुचल दिया। देखिए कई बार इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं जहां तेज रफ्तार गाड़ियां मासूम लोगों को कुचलकर उनकी हत्या कर चली जाती हैं, फरार हो जाती हैं और उसके बाद कुछ नहीं होता, उस व्यक्ति की जान चली जाती है। सड़क पार कर रही एक महिला जिसे कुछ नहीं पता था कि उसके साथ अगले पल क्या होने वाला है। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई, जहां लोगों ने शव को रखकर जमकर हंगामा किया और न्याय की गुहार लगाई।
सड़क पार कर रही महिला को ट्रक ने बुरी तरीके से रौंद डाला। महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। ट्रक ने महिला को रौंदा, मौके पर महिला की मौत हुई। सड़क पार कर रही महिला को ट्रक ने कुचल दिया। ट्रक ने महिला को बुरी तरीके से रौंदा, मौके पर महिला की मौत हो गई है। सड़क पार कर रही महिला को ट्रक ने कुचल दिया। कुशीनगर में किशोर करण साहनी की पीट कर हत्या का आरोप लगाया गया। बताया जा रहा है कि सब्जी खरीदने पहुंचे करण को लाठी डंडों से लैस युवकों के गुट ने घेर कर बुरी तरीके से पीट डाला। गंभीर हालत में स्थानीय लोग उसे कप्तानगंज सीएचसी ले गए, जहां से जिला अस्पताल रेफर किया गया। अस्पताल ले जाते समय करण ने दम तोड़ दिया। किशोर की मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया। तो लाठी डंडों से पीटा गया, किशोर की मौत हो गई है। कुशीनगर से आपको घटना बता रहे, जहां किशोर की मौत से हड़कंप मच गया। परिजनों का गुस्सा साफ तौर पर सड़कों पर देखने को मिला। परिजनों का कहना है कि पुलिस की लापरवाही भी इसमें सामने आई है। पुलिस देखिए, जनपद कुशीनगर में थाना कप्तानगंज के ये कस्बे का मामला है, जहां पर सरस्वती शिशु मंदिर कन्या इंटर कॉलेज में दो छात्रों के बीच में, जिनका नाम क्रमशः प्रिंस साहनी और रंजीत यादव है, दोनों कक्षा 10वीं और 11वीं के छात्र हैं, जिनकी उम्र 15-16 साल की है। इनके बीच 11/8 को आपस में स्कूल परिसर में एक हैंडपाइप पर पानी पीने के लिए। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी क्या कुछ कह रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सुनिए। गांधी वाड्रा परिवार, ओनली राहुल गांधी, सोनिया गांधी इन द कांग्रेस इकोसिस्टम वाज हैविंग प्रॉब्लम। सोचिए इनकी प्रायोरिटीज कि स्वतंत्रता दिवस पर भी इनको राष्ट्रगीत से प्रॉब्लम हुई। ये कोई ऐसा ही व्यक्ति कर सकता है जो अंदर से कुंठित है, जो अंदर से इस बात से दुखी भी है और गुस्से में भी है कि देश 140 करोड़ देशवासी राष्ट्रभक्ति के साथ में, यूनिटी के साथ आगे क्यों जा रहे हैं। जो पी चिदम्बरम अपने आप को प्राउड कहते हैं कि दिमागी नक्सल, मैं उस पी चिदम्बरम को ये दिखाना चाहता हूं, ये है आपका कार्यकाल। जब जितने भी नक्सली आतंकी थे उनमें से एक को भी कांग्रेस पार्टी ने नहीं मारा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी के एग्जीक्यूशन में जितने भी नक्सली टॉप कमांडर्स हैं, वो सबको निस्तानबूद किया गया और गरीब आदिवासी जो इससे प्रताड़ित थे उनको बचाया गया। देश ने नक्सली समस्या का अंत किया और कल ही कारेगुटा की पहाड़ी बस्तर में राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान और तिरंगा लहराया था। ये फर्क है इस वक्त की सरकार और दिमागी नक्सली इकोसिस्टम में। तो कांग्रेस पार्टी की सोनिया गांधी और राहुल गांधी को तो माफी 24 घंटे के अंदर मांगनी ही चाहिए। They need to apologize to every patriotic Indian who is in deep anger and rage after seeing what the Congress committed. पर इससे ये भी स्पष्ट होता है कि क्या लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी फिट भी है एलओपी होने के लिए, क्योंकि कोई भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो इस देश के पार्लियामेंट को सुप्रीम मानता है वो कभी नेशनल सॉन्ग का अपमान नहीं कर सकता। और सोनिया गांधी द्वारा किया गया विरोध ये स्पष्ट करता है कि कांग्रेस पार्टी में कोई फ्रिंज नहीं है जो राष्ट्रवाद का विरोध करता है। कांग्रेस पार्टी की पॉलिसी है वंदे मातरम का विरोध करने की। इट्स देयर पॉलिसी टू अपोज एनीथिंग विच इज पेट्रियोटिक। टुवर्ड्स द एंड मैं 5 सवाल सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं। पहला, कि अगर आपके मन में आयोटा ऑफ देशभक्ति भी है तो आपको 24 घंटे में देश के करोड़ों लोगों की जनभावना का अपमान करना
स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करना, इस देश के संविधान का अपमान करना, इस देश के तिरंगे के अपमान करने के लिए इस देश से सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। पर ये माफी मांगेगी नहीं, क्योंकि जो पूरा दिमागी नक्सल इकोसिस्टम है उसके सरगना पॉलिटिकली उसका संरक्षण राहुल गांधी करते हैं। मेरा पहला सवाल। मेरा दूसरा सवाल कि जब ऑडियो राहुल गांधी का सामने आ गया जिसमें ये स्पष्ट है कि उन्होंने कहा कि वी डू नॉट वांट टू सिंग वंदे मातरम, क्या इससे क्लियर नहीं होता? और जब ये क्लियर हो गया कि केरला की कांग्रेस की सरकार ने भी वंदे मातरम के ऑफिशियल इवेंट को स्किप किया, क्या इससे क्लियर नहीं होता कि जितने भी कांग्रेस पार्टी पे आरोप लगते थे कि वो उसके आयोटा में नेशनलिज्म और पेट्रियोटिज्म नहीं है, क्या वो सही नहीं साबित होते? तीसरा, इससे यह भी प्रूव होता है कि जो जयराम रमेश ने बोला वो भी सरेआम झूठ है। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।